हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके 2023 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज़ यू नो, हमको क्वेश्चन बैंक मिली है। जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इन जो ये आपको छुट्टी के दिन मिले हैं इनमें आप किन क्वेश्चन को पहले प्रेफरेंस दें, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। उनको आप ज़रूर याद करके जाएँ, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि इनके आने की संभावना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इनका पक्का दावा है कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर इन क्वेश्चनों की आने की संभावना सर्वाधिक है, इसलिए इन प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आईएमपी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में फर्स्ट बुक के जो हमारी, ठीक है, उसको देखेंगे, समकालीन विश्व में राजनीति, उसके जो आईएमपी क्वेश्चन है उस पूरी बुक के वो देखेंगे, और फिर इसी के बाद इसका पार्ट 2 रिलीज़ करूँगी मैं, जिसमें हम सेकेंड बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो एज यू नो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है, इस बार। तो अब हम सीधा यहाँ शुरू करते हैं अध्याय 2 से। तो देखते हैं अध्याय 2, ध्रुवीयता का अंत। 2 और 3 अंक के प्रश्न इससे आने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले सोवियत प्रणाली क्या है, ध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है। देखो सोवियत प्रणाली क्या है, और अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है, तो सोवियत प्रणाली की जो आप डेफिनेशन लिखोगे ना, तो उसमें 3-4 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। उन्हीं पॉइंट को आप तोड़कर इसकी विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 ध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको ये ऐसे भी आ सकता है कि विध्रुवीयता क्या है, ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं 2 मध्य एशियाई देशों के नाम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहते हैं। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किस नेता ने की थी। तो 2 अंक में ये 4-5-6 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 अंकों की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ध्रुवीयता के 3 परिणाम लिखिए। जो 2 ध्रुवीयता है उसके 3 परिणाम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। किन बातों के कारण जो गोबाचेव थे उन्होंने सोवियत संघ में सुधार किया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शोक थेरेपी, अब ये ऐसा क्वेश्चन है या तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछले साल भी ये पूछा गया था, और इसके परिणाम। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 कारण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये इस फॉर्म में भी आ सकता है कि सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, दोनों का मतलब भी एक ही है। उसके बाद भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, और सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर कवर करें, ठीक है। इनके आने की संभावना सर्वाधिक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक। और सॉल्यूशन के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी करवाया है, उसके अलावा इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ाया भी है। तो इन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा किताबों की पाठशाला, वहाँ पर मैं आज क्लास 12 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे रखा हुआ है, उसकी लिंक भी मैं वहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 कर लिया। उसके बाद इस वर्ष हमारा चैप्टर नंबर 3 डिलीट है, तो हम सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे 3 अंक के प्रश्न आने की संभावना है। और ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन इनफ है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ सकता है। पर मैं फिर यहाँ पे कह रही हूँ, मैं दावा नहीं कर रही हूँ, ये मेरी समझ के आधार पर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि ये आ सकते हैं, ठीक है, संभावना है। तो पहले इनको आप प्रेफरेंस दें। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें प्रभावी संगठन बनाती है। मार्शल योजना क्या है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर आ भी सकता है। आसियान क्या है, इसके उद्देश्य, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें, आसियान के कौन कौन से स्तंभ हैं, यूरोपीय संघ के गठन के कारण लिखिए, आसियान के प्रतीक चिन्ह झंडे के बारे में बताइए, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 3 उद्देश्य लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। तो इस चैप्टर से
4 अंक का एक प्रश्न आना है। तो देखते हैं, पहला, श्रीलंका का जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है, या फिर श्रीलंका की तमिल समस्या में भारत का क्या योगदान है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि सार्क के बारे में विवेचना कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, या फिर पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न होने के क्या कारण है। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो ये भी आने की संभावना है। उसके बाद भारत बांग्लादेश तनाव के कोई 4 कारण लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया क्या है, इसकी विशेषता है, ये भी आ सकता है। उसके बाद भारत पाकिस्तान क्षेत्र की 4 समस्याएं। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, नेपाल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है। और भारत श्रीलंका मतभेद के कोई 4 कारण लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 4 अंक के हैं, समकालीन दक्षिण एशिया से जुड़े हुए। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो इस चैप्टर से भी 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा परिषद के कार्यों को समझाइए, या फिर ऐसे आ सकता है कि सुरक्षा परिषद के 4 कार्यों को लिखिए। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा मीडियम इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, इसलिए इस दृष्टि से मैंने इसको इम्पोर्टेंट में डाला है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए, NSC इंटरनेशनल संगठन को समझाइए, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम, दीज आर मतलब मीडियम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में लिखिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेशल एक अंग आ गया और उसके बारे में लिखना है, या फिर यही क्वेश्चन आ गया और इसमें आपको 4 से जो कुल 6 अंग है उनके बारे में लिख देना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए, तो इनका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद सुरक्षा क्या है, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। मानवता की सुरक्षा का क्या अर्थ है, ये भी आ सकता है मतलब। और परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में अंतर लिखिए, या फिर ये क्या है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कर लेना, दोनों की डेफिनेशन कर लेना। तो अंतर आए तो दोनों की डेफिनेशन एक एक साइड लिख देना, और अगर क्या है आए तो डेफिनेशन तो याद रहेगी सही। फिर मानव अधिकार क्या है, सैन्य गठबंधन के से आपका क्या तात्पर्य, या फिर इसके क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन आ सकता है। BWC MCWC क्या है, ठीक है, जो ये संधि है उनके बारे में बताना है। आतंकवाद किसे कहते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सॉल्ट सेकेंड क्या है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये थे इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इनको आप ज़रूर एक बार करें। देखो, दूसरे क्वेश्चन भी आपको करना है, आपको क्वेश्चन बैंक भी करनी है, परीक्षा अध्ययन भी करना है। ठीक है, वो तो आपको करना है, लेकिन अभी जो ये छुट्टियां चल रही है आपकी, इसमें कौन से क्वेश्चन है जिनको आपको सबसे पहले निपटाना है। तो ये जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले निपटा दें। ठीक है, उसके बाद आते हैं अध्याय 8, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का महत्व। तो इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है, एक क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको देखें। उसके बाद वैश्विक ताप वृद्धि, अब ये ऐसे भी आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साझी संपदा किसे कहते हैं, या फिर विश्व की साझी विरासत किसे कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रियो 20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके परिणाम क्या है, ये आ सकता है। और मूलवासियों की क्या मांगे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इनको पहले कवर करना। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ आ चुके हैं, अध्याय 9, वैश्वीकरण। ठीक है, तो इससे भी 2 अंक का एक प्रश्न आना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यही बनता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, जो कि 2022 की बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आ चुका है।
तो मे बी ये आ जाए, इट्स नॉट कंफर्म, ठीक है। पर देखो दूसरे जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का क्या कारण है। फिर राजनीतिक प्रभाव हुआ, आर्थिक प्रभाव हुआ आ सकता है। फिर सामाजिक समरूपता का क्या अर्थ है। उसके बाद वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण क्या है। WSF का क्या है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वैश्वीकरण का विरोध करने वाला जो संगठन है उसका नाम लिखिए, तो ये WSF में ही है, ठीक है, WSF ही है। तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, तो दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हो चुके हैं अध्याय 9 वैश्वीकरण के क्वेश्चन, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन लास्ट में, बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि जो मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां होती है उसे वो क्या हो, ठीक है, उनकी डेफिनेशन। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी वे में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने क्वेश्चन बैंक्स में प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आप इनके आंसर भी देख सकते हैं, तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से याद कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को पहली प्रेफरेंस में रखिए आपकी। सो आई होप ये जो क्वेश्चंस है ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करें, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।